जंगल के बीचों बीच एक पुराना केबिन था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। आसपास के पेड़ इतने घने थे कि उनकी छाया केबिन पर एक डरावनी चादर सी बिछाए हुए थी। चार दोस्त आर्यन, माया, रोहन और प्रिया वीकेंड मनाने इस केबिन में आए थे। उनकी हंसी उस खामोशी को चीरती हुई जंगल में गूंज रही थी। शहर की भागम भाग से दूर कुछ दिन सुकून से बिताने का सोचकर वो बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था कि उनका इंतजार मौत कर रही है। जैसे ही वो केबिन में घुसे और अपना सामान रखने लगे, उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी सी होने लगी। जंगल का सन्नाटा अब खौफनाक लगने लगा था। सिर्फ कभी कभार टिड्डियों की आवाज या पत्तों की सरसराहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। आर्यन ने उस डर को दूर भगाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे यार, डरो मत, ये तो जंगल है, यहां ऐसा ही होता है। रात होते होते केबिन के बाहर का अंधेरा और भी गहरा गया था और ठंड बढ़ने लगी थी। चारों दोस्त आग के पास बैठे थे। आग की लपटों की रोशनी उनके चेहरों पर अजीब सा साया बना रही थी। वो एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे और हंस रहे थे, पर उनके मन में घर कर रही उस बेचैनी को वो अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। माया ने ठिठुरते हुए अपना स्वेटर और कस कर लिया। यहां कितनी ठंड है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगा? रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि ठंड की वजह से ऐसा लग रहा होगा, पर अंदर ही अंदर उसे भी यह एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई भारी सा बोझ उन पर लदा हुआ हो। अचानक तेज हवा चली और खिड़की झंझना उठी। बाहर किसी टहनी के टूटने की आवाज से उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया की नजर डर के मारे कमरे में इधर उधर भाग रही थी। मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज हवा के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका सारा सामान बिखरा पड़ा है। आर्यन का बैग खुला हुआ था और उसमें रखा सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। माया का मेकअप बैग टेबल पर खुला पड़ा था। उसमें रखा सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। वो एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। कोई तो यहां अंदर आया था, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। पर यह कैसे हो सकता है? हमने तो दरवाजा बंद किया था। प्रिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की का कुंडा टूटा हुआ था और खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। उनके ऊपर डर की लहर दौड़ गई। इस केबिन में वो अकेले नहीं थे। उनके साथ कोई और भी था, कोई अनदेखा और खतरनाक। उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर उनके अंदर का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। चीजें अपने आप हिल रही थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और खाली कमरों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। डर अब शक में बदल गया था और हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था। आर्यन को यकीन हो गया था कि यह सब रोहन का किया धरा है, जबकि माया को लग रहा था कि प्रिया उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उनकी दोस्ती, जो कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, अब डर की वजह से टूटने लगी थी। वो सब डर के मारे मुख्य कमरे में इकट्ठा हो गए। कोई भी अकेले बाहर जाने को तैयार नहीं था। वो अनदेखी ताकत उनके साथ खेल रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी मौजूदगी और भी मजबूत होती जा रही थी। वो फंस चुके थे, एक ऐसी अनदेखी ताकत के शिकार, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। जैसे ही रात हुई, उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। वो उस पुराने केबिन में से आ रही हर आहट को ध्यान से सुन रहे थे। अचानक कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा और उन्हें अपनी आसपास एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। आर्यन के चीखने की आवाज आई। उसे किसी ने हवा में उठा लिया था। उसका शरीर दर्द से टेढ़ा हो गया था। माया, रोहन और प्रिया अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते हुए देख रहे थे। आर्यन का बेजान शरीर दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। खून का प्यासा वो अनदेखी शैतान अब बाकी बचे हुए दोस्तों की तरफ मुड़ा। वो तीनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी आंखें
डर से बड़ी हो गई थीं। उन्हें अब समझ आ चुका था कि वो किस मुसीबत में फंस चुके हैं। जंगल का वो केबिन सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि ये तो एक खूनी दरिंदे का अड्डा था जो उनके डर से ताकत पा रहा था। वह एक अदृश्य हत्यारा था। अब कहानी यहीं पर समाप्त होती है।